नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है एकादशी का दिन और सभी एकादशी में उत्पन्न एकादशी का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि कहते हैं इसी दिन से हुई थी एकादशी तिथि की शुरुआत। क्या है उत्पन्न एकादशी की महिमा, कैसे करें एकादशी का व्रत और कैसे उत्पन्न एकादशी का खास दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देगा, देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कट जाएंगे जन्म जन्मांतर के पाप। उत्पन्ना एकादशी दूर करेगी अभिशाप। श्री हरि के चरणों में मिलेगा स्थान। सेहतमंद होगी आपकी संतान। करने आपकी हर मनोकामना पूरी। आ गई है उत्पन्ना एकादशी। कहते हैं कि इस व्रत से माता एकादशी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि मृत्यु के बाद व्रती को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा है कि एकादशी की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन हुई थी, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा था। इस एकादशी के पीछे एक पौराणिक कथा है कि एक बार जो है मुर नाम का एक राक्षस था जो महाबलशाली था। उसने सभी देवी देवताओं पर अपना आधिपत्य कर लिया था, सभी को जो उसने परास्त कर दिया था। ऐसे में जो वो कैलाशपति के पास जाते हैं, भगवान शंकर के पास, तो भगवान शंकर जो है उनको श्री हरि विष्णु के पास भेजते हैं। तो सब लोग श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। भगवान स्वयं जो है युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं। भीषण गर्जना के साथ महायुद्ध होता है। भगवान विष्णु जो है सर्प के समान बाणों को छोड़ करके सारे दैत्यों का अंत कर देते हैं, किंतु मुर नाम का जो राक्षस रहता है वो वरदानी राक्षस था, उसका अंत इतना आसानी से नहीं हो सकता था। तो फिर उसके बाद भगवान विष्णु जो है बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और वहाँ एक जो है बड़ी पवित्र गुफा है जो 15 योजन लंबी थी। उस गुफा में जाके भगवान जो है योग निद्रा में जो है सो जाते हैं। पीछे पीछे मुर राक्षस भी है, वो भी आ जाता है उनका पीछा करते हुए और उनको सोया हुआ जान करके जो है उनके ऊपर प्रहार करना चाहता है, उनका वध करना चाहता है। इतने में जो है भगवान विष्णु के शरीर से जो है दिव्य रूपी जो है कन्या एक देवी प्रकट होती हैं जो उस मुर राक्षस से युद्ध करती हैं और उस मुर राक्षस का अंत कर देती हैं, उसका वध कर देती हैं। फिर जो है भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और अपने दिव्य दृष्टि से सभी चीजों को जानते हुए उस देवी से कहते हैं, हे देवी, आप आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं और इसलिए आज से आपका नाम जो है उत्पन्ना रहेगा और आज से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा जो अति पवित्र रहेगी। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी का व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन की समस्या भी ठीक होती है तथा मनोरोग दूर होते हैं।
उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा मोक्ष के लिए किए जाने वाला व्रत है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, इस व्रत से दूर हो जाती है। ये मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में फल खाना अनुकूल होता है, इसलिए इस व्रत में फल को शामिल किया गया है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को होगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु मनवांछित फल देते हैं, इसलिए पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करें। सात्विक तौर तरीके का पालन करें और इस पावन दिन का लाभ लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान की पूजा करें, कथा सुनें। पूरे दिन व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी, दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का समापन और पारण करें। धर्म का दर्शन कहता है कि मन की शक्ति के साथ जब भक्ति का मेल हो जाता है तो भगवान भी भक्त की सुनने को मजबूर हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हुए भी कई बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, उत्पन्ना एकादशी का व्रत का नियम विधि के अनुसार ये होता है कि सर्वप्रथम आप सुबह उठिए, मन में संकल्प करिए। उसके बाद जो है स्नान इत्यादि करने के बाद जो है अपने जहाँ भी मंदिर स्थान है उस स्थान पे जाइए। शालिग्राम की मूर्ति जो है, जो शालिग्राम होते हैं, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति, उसका जो है स्नान पंचामृत से करवाइए। उनको माला, फूल, नैवेद्य, केला, मिठाई, सफेद फल इत्यादि चढ़ाना चाहिए और उसके साथ ही मन में निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहना चाहिए। ये व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य लोगों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है। तो आप भी पूरे मन, पूरी श्रद्धा से श्री हरि की आराधना करें। मार्गशीर्ष के पावन महीने की ये परम पावन एकादशी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। आगे आपको बताएंगे कि कौन से प्रयोग से संतान को सफल बनाएं और किस महा उपाय से मनोकामना पूर्ति का मिलेगा वरदान। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी तिथि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। जानिए। उत्पन्ना एकादशी से शांत होगा मन। ईश्वर की कृपा से निरोगी होगा तन। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मन निर्मल होता है, शरीर स्वस्थ होता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूरे भक्ति भाव से पूजा करने का विधान है। इस दिन ब्रह्म समय में भगवान को फूल, धूप,
दीप और अक्षत से उनकी पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा भाव से अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। शाम को भगवान को जो है दीपक जलाना चाहिए और वो भी शुद्ध देशी ही का दीपक हो तो जलाना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो है भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मन शांत रहना चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए और मन में सदा जो है श्री हरि विष्णु का भजन करते रहना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जीवन में कोई कमी आपको परेशान कर रही है तो इस पावन वेला का लाभ लें। भगवान विष्णु आपको हर वरदान देंगे, बस पूरे मन से करें प्रभु की भक्ति और कुछ उपाय। संतान की कामना है तो प्रातःकाल पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फूल, फल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम क्लीं देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। पति पत्नी एक साथ फल और पंचामृत ग्रहण करें। उत्पन्ना एकादशी को जो है श्री हरि विष्णु के विशेष मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार के मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप करना चाहिए। भगवान को तुलसी की माला चढ़ानी चाहिए, सफेद वस्त्र उनको धारण कराना चाहिए और सफेद भोग लगाना चाहिए। सफेद भोग में अर्थात उनको जो है मीठा वो सफेद बर्फी, पेड़ा, फल, नारियल इत्यादि चढ़ाना चाहिए। इच्छा पूर्ति के लिए क्या करें आप? उत्पन्ना एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठें। साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहने। 11 पीले जनेऊ और 11 केले लें। अब तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 या 5 माला जाप करें। जाप के बाद जनेऊ और केले भगवान कृष्ण के मंदिर में अर्पण कर दें। श्री कृष्ण को तुलसी दल और पंचामृत भी अर्पित करें। इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं का जाप करें। भगवान से कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। हर महीने 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में एक माना गया है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि जो भक्ति भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्न एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। तो चलिए, हमारी भी प्रार्थना यही है कि आपकी हर प्रार्थना हो स्वीकार। फिलहाल खास शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।